तो इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मुगल कनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं महाराज ज्ञानानंद जी यहां पहुंच चुके हैं अपने कर कमलों को लेकर इनॉग्रेशन करने के लिए गीता यूनिवर्सिटी पानीपत के एडमिशन ऑफिस के लिए। आप देख सकते हैं मुगल कनाल के ऊपर SCO 79 में ये एडमिशन ऑफिस। और जैसे कि आपने पहले तस्वीरों में देखा, यूनिवर्सिटी को हमने आपको पूरा दिखाया, क्या क्या आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, क्या क्या एक्सपोजर आपको मिलने वाला है वो आपने देखा। और आज यहाँ पर खुद ज्ञानानंद महाराज पहुँचे हैं इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि रिबन कटवाने की जो सेरेमनी है वो यहाँ पर की जाएगी। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि गीता का ज्ञान जो है इस यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, तो उसी तरह से महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इनॉग्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और तमाम करनाल के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं यूनिवर्सिटी को बधाई देने के लिए, और जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उसके लिए बधाई देने के लिए। आप देख सकते हैं गीता यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस SCO 79 मुगल कनाल पर खुल चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? आप आ जाएंगे, गीता यूनिवर्सिटी नाम में ही जो है गीता है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? गीता निश्चित और निस्संदेह आज की आवश्यकता है भगवद गीता के रूप में। और जो पानीपत अपने बंसल परिवार भगवद गीता के भावों से जुड़ा हुआ है वर्षों से, स्वाभाविक है ये संस्कार। और बच्चों का हमारे SV बंसल जी और उनके दोनों सपुत्र निशांत और अंकुश, निशांत अंकुश की माता जी का नाम भी गीता है, तो उस रूप में भी उनकी माँ गीता, और भगवद गीता के रूप में भी गीता को हम गीता माता कहते हैं। तो गीता की जो भाव हैं विशेष रूप से आज के समाज में जो वैल्यूज़ का ह्रास हो रहा है, वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं, तो वैल्यूज़ भले ही लाइफ वैल्यूज़ हों, फैमिली वैल्यूज़ हों, सोशल वैल्यूज़ हों, करैक्टर वैल्यूज़ हों, ह्यूमन वैल्यूज़ हों, कल्चरल वैल्यूज़ हों, उन सब की वैल्यूज़ को कैसे प्रमोट किया जाए आज के बच्चों में, आज की नई पीढ़ी में, तो ये यूनिवर्सिटी उसके लिए प्रयासरत रहेगी। कुरुक्षेत्र में बन रहा गीता ज्ञान संस्थानम जियो गीता के सौजन्य से वहाँ से कुछ कोर्सेज़ गीता के सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज और भविष्य में PhD तक गीता पे हो, ऐसे कुछ तैयार किए जा रहे हैं। तो वो सारे कोर्सेज़ भी यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ गीता पे होंगे। तो ये यूनिवर्सिटी इस तरह से न केवल अच्छी शिक्षा के लिए बल्कि अच्छे जीवन के लिए, अच्छी मानवता के लिए, अच्छी सद्भावनाओं के लिए और अच्छे संस्कारों की प्रमोशन के लिए भी ये यूनिवर्सिटी काम करेगी, हमें ऐसा विश्वास है। समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश भी है और राष्ट्र की अस्मिता को सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अपने राष्ट्र में शूर्पणखा का कभी सम्मान नहीं हुआ, शबरी का आज भी सम्मान है। अपने राष्ट्र में सम्मान कभी भी केवल पद के नाते से नहीं हुआ, केवल बाहर के धन वैभव के नाते से नहीं हुआ, बाहर की बड़ी बिल्डिंगों के नाते से नहीं हुआ। अपने राष्ट्र ने जब भी सम्मान किया है, शबरी का किया है, अर्थात व्यक्तित्व का किया है, केवल जाति वर्ग धर्म को देखकर नहीं किया। अपने यहाँ सुदामा का सम्मान हुआ है, भले निर्धन थे, तो उस परंपरा को एक बार फिर राष्ट्र के गौरवशाली उदाहरण के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर, और फिर हमें एक बड़ा एक रोमांचकारी सा तथ्य जो पता चला, रोमांच सा हुआ कि उस महिला के बच्चे भी और पति भी, 3 साल की उम्र में 2 बड़े बेटे, बिटिया, पति सब जा चुके हैं, और तो भी उस महिला का
उस स्थिति अपना मनोबल बनाए रखना, और भारत में ये भी दृढ़ता रही कि भारत में व्यक्तित्व की स्थितियाँ भी जो मुखरित हुई हैं वो अंदर की विल पावर के बल पर हुई हैं, मनोबल के बल पर हुई हैं, बाहर के किसी साधन संसाधन के बल पर नहीं। उसका उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्र गरिमा का उदाहरण है उनका राष्ट्रपति पद पर। जैसे विश्व में अभी परचम फहरा है हिंदुत्व का, मतलब सोनिक ऋषि ब्रिटेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री बने अभी, तो सोनिक ऋषि जी क्या कहना चाहेंगे मैम, आज यहाँ पर पहुँचे? आज यहाँ मुगल कैनाल पे गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन सेंटर खोला गया है। आपको ये बताना चाहूँगी कि 1985 में एसपी बंसल जी ने एक गीता इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा पौधा पानीपत में लगाया था, और आज जो कि एक वट वृक्ष के तौर पे पूरे हरियाणा शहर में चमक रहा है। आप देखते हैं कि इसमें 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं जो अपनी दीक्षा ग्रहण करके और बिल्कुल संस्कारित तरीके से वो ग्रहण करते हैं। आज वहाँ पर पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए ऐसे कोचिंग कोर्सेज ऐसे चलाए हैं, जिससे कि क्योंकि हम देखते हैं आज का जो सिनेरियो है, बच्चे को जब वो +2 के बाद या बच्चा 10th के बाद एक बार कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कंसल्टेंसी के लिए बाहर जाता है, कभी वो मेट्रो सिटी में दिल्ली जाता है, कभी किसी शहर में जाता है, तो उसे वो कंसल्टेंसी उसे कहीं ना कहीं विदेशों में ले जाती है या कहीं उन्हें दूर अपने घरों से दूर ले जाती है। पर गीता इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने घरों में ही, करनाल ही नहीं, करनाल के आसपास के और पानीपत के आसपास के हरियाणा के पूरे मैं कहूँ राज्य को इस प्रकार की सेवाएं दे रहा है, जिसमें बच्चे इस तरह के कोर्सेज पाके बिल्कुल अच्छे ढंग से, अंकुश जी हैं यहाँ पर जो बच्चों के साथ जुड़कर हमेशा इस बात के लिए मैं कहूँ चिंतित रहते हैं और इस तरह के काम करते रहते हैं कि बच्चे किस तरह से अच्छी तरह से एजुकेशन प्राप्त करके आगे अपने कैरियर को अच्छे से चला सके। आज यहाँ के इस ओपनिंग में हमारे पूज्य श्री महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का भी हमें सानिध्य मिलने वाला है। शहर के भी सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ शुभकामनाएं, क्योंकि एक सामाजिक परिवार है, संस्कारित परिवार है, वो सबके बीच में जुड़ कर रहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जिस भावना से ये इस इंफॉर्मेशन के सेंटर को खोल रहे हैं, बच्चों को विशेष तौर पे हमारे करनाल के आसपास के बच्चों को इस तरह की जानकारी उपलब्ध होगी जो कि उन्हें दिल्ली या दूसरे मेट्रो सिटीज़ में जाकर ना लेनी पड़े, अपने परिवारों में ही रह कर उन्हें अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हुए अपने कैरियर को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। मैं इस अवसर पर पूरे बंसल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नाम डॉक्टर प्रेरणा है, मैं डीन मैनेजमेंट हूँ गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आज इस प्लेटफॉर्म पे करनाल में ये बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया, इन लाइन विद दैट द फर्स्ट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज़ कम इन रीजन वेयर जहाँ पानीपत, करनाल, सफ़ीदो, समालका, सोनीपत जैसे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर वो आज के समय के अनुसार जो मांग है इंडस्ट्री की, उसके अनुसार नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी और अपडेटेड करिकुलम के कोर्सेज पढ़ेंगे। ऐसे कोर्सेज जिनके लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स ऐसे। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा तोहफा हमारे सभी रीजन को मिला है, वो है डॉक्टरेट, पीएचडी प्रोग्राम। पहले लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, तो आप ही के रीजन में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए गीता यूनिवर्सिटी लेके आया है पीएचडी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, लॉ। और अब आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी टीचर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए जो डॉक्टरेट का प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इतना कहना चाहूँगी, अभी तक के जो इंस्टीट्यूशन थे वो एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे जिसको हम नॉलेज कहते हैं, बट आज समय आ गया है नॉलेज के साथ साथ स्किल्स और एटीट्यूड और बिहेवियरल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट की सक्सेस में। और गीता यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही अपना कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा जो 3 साल 4 साल बाद की डिमांड है इंडस्ट्री की। हमने जो भी करिकुलम तैयार किया है, पहले इंडस्ट्री से कनेक्ट करके पूछा कि फ्यूचर करियर हैं क्या, कौन सी टेक्निक के बच्चों को जॉब सबसे पहले मिलेगी,
जैसे कि अगर मैं बिजनेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात करूं तो आने वाला फ्यूचर जनरलाइज डिग्री का नहीं है, स्पेशलाइजेशन का है। तो स्पेशलाइजेशन के चलते ही डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, उसके बाद बात हम करें तो वेबसाइट डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा जैसे उभरती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी जैसे प्लेटफॉर्म जो अभी लोग सोच रहे हैं, हमने उनको कारागार किया अपने करिकुलम में। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ पेरेंट्स को ना ही केवल अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगी बल्कि एक इंटरनली स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड लर्निंग, जिसमें जो संस्कार मिस होते जा रहे हैं आज की जनरेशन में, बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनली किया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे कि वो दुनिया के वर्ल्ड के कोई भी चैलेंज को हंसी से एक्सेप्ट करते हुए अपना करियर इस परचम में अपने आप की पहचान को प्रूव करा पाएंगे। ना केवल अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे बल्कि गीता यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करेंगे। और इसी के साथ मैं बधाई देती हूँ करनाल वासियों को। आज का ये इवेंट इनॉग्रेशन है करनाल ऑफिस का, गीता यूनिवर्सिटी का। इस प्लेटफॉर्म पे, ये मुगल कनाल में ऑफिस है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आके कभी भी अपना जो बेस्ट आपको गाइडेंस चाहिए, आप कौन से कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं, किस लाइन में आगे जा सकते हैं, यहाँ हमारे एक्सपर्ट से मिलके डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, मीडिया प्रभारियों का, और बहुत सारी बधाई करनाल के सिटीजन्स को। इतना बड़ा तोहफा सरकार ने आपको दिया है जहाँ डॉक्टरेट तक आप आके कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या बताना चाहेंगे, गीता यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा पड़ाव लिया है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बच्चों को घर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसलिए ये यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर आ चुकी है। मैं सबसे पहले बंसल जी को, गीता मैम को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और करनाल वासियों को भी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि करनाल के अंदर जो गीता यूनिवर्सिटी पिछले लगभग 30-35 वर्षों से पानीपत और उसके आसपास लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 70 प्रकार के कोर्स यहाँ दिए जाते हैं। लोग जो बाहर जाने की बड़ी लोगों को बच्चों में होड़ लगी रहती थी, उनको यहीं एक ही प्लेटफार्म के अंदर PhD तक के सभी कोर्स यहाँ करवाए जाते हैं। गीता, हम सभी जानते हैं कि गीता आदमी के मन में, दिल में, दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो गीता को पूरे विश्व के अंदर पहुँचा रहे हैं, हमारी गीता का जो ज्ञान है वो सब लोगों तक पहुँचे। ऐसे इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से खाली गीता नाम ही नहीं है, गीता एक संस्कार भी है। गीता इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों को संस्कार गीता के भी दे जाते हैं। मैं आज करनाल में इस इंस्टीट्यूट की ओपनिंग के लिए करनाल वासियों को और पूरी की पूरी गीता यूनिवर्सिटी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।